ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अपने वियतनामी समकक्ष बुई थान सोन के साथ हनोई में 18वें भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में राजनीतिक, रक्षा और समुद्री सुरक्षा, न्यायिक, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा, विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग जैसे विषय शामिल थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत वियतनाम की व्यापक रणनीतिक साझेदारी आने वाले वर्षों में और मजबूत होगी। बैठक में दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, वैश्विक मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता और विभिन्न बहुपक्षीय समूहों में सहयोग पर भी दृष्टिकोण साझा किए। डॉक्टर जयशंकर ने अपने वियतनामी समकक्ष के साथ संयुक्त रूप से भारत और वियतनाम के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक टिकटों का अनावरण भी किया। इजरायल से भारतीय नागरिकों को लेकर ऑपरेशन अजय के तहत 2 और उड़ानें कल भारत पहुंची। 274 भारतीय यात्रियों के साथ चौथी उड़ान कल सुबह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया और कहा कि ये उड़ानें तब तक जारी रहेंगी जब तक कि वापस आने के इच्छुक सभी भारतीयों को वहां से निकाल नहीं लिया जाता। इसके साथ ही अब तक कुल 942 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जा चुका है। इजरायल में लगभग 18,000 भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार ऑपरेशन अजय चला रही है। अमेरिका, इजरायल और मिस्र आज दक्षिणी गजा में युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। मिस्र के साथ सीमा पर राफा क्रॉसिंग को फिर से खोला जा रहा है। दोहरी राष्ट्रीयता वाले फिलिस्तीनियों और गजा में फंसे विदेशी नागरिकों को राफा के माध्यम से जाने की अनुमति दी जाएगी। इस समय इस क्षेत्र से बाहर निकलने का यही एकमात्र सुरक्षित मार्ग है। अमेरिका सरकार द्वारा अपने नागरिकों को क्रॉसिंग के खुलने पर तैयार रहने के लिए दक्षिण की ओर जाने की सलाह देने के बाद कई फिलिस्तीनी अमेरिकी नागरिक पहले से ही क्रॉसिंग के पास इकट्ठा हो गए हैं। एक्शन एड जैसे गैर सरकारी संगठनों ने भी गजा तक आवश्यक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए क्रॉसिंग को खुला रखने को कहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज वर्ष 2005-2006 के निठारी हत्याकांड के मामले में मुख्य संदिग्ध सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया। कोली से संबंधित 12 मामलों में ट्रायल कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। एक अन्य संदिग्ध मोनिंदर सिंह पंढेर को भी न्यायालय ने 2 मामलों में बरी कर दिया है। ट्रायल कोर्ट ने इसे भी मौत की सजा सुनाई थी। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति सैयद आफ्ताब हुसैन रिजवी की पीठ ने पिछले महीने मामलों में फैसला सुरक्षित रखने के बाद पंढेर और कोली द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। सेना कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हो गया है। ये शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम वैचारिक आधार पर विचार विमर्श के लिए भारतीय सेना को महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों की सुविधा प्रदान करने का एक संस्थागत मंच है। 5 दिवसीय सम्मेलन के दौरान सेना कमांडर और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी पहले दिन वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को सेना कमांडरों के सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न्यूजीलैंड के निर्वाचित प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को आम चुनाव में उनकी पार्टी की जीत के लिए बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि वे भारत न्यूजीलैंड संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। तमिलनाडु में तिरुवन्नामलाई जिले के चेंगम में कल सुबह एक कार के ट्रक से टकराने से 2 बच्चों सहित एक ही परिवार के 7 लोगों की मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति का अस्पताल में उपचार चल रहा है, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। गुजरात में कल रात एक बस के पलट जाने से लखतर तालुका के वाना गांव के पास सड़क दुर्घटना में 40 लोग घायल हो गए। ये बस देवदार से जूनागढ़ जा रही थी। अधिकारियों के अनुसार बस में करीब 60 यात्री सवार थे। घायलों का उपचार चल रहा है। 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के पास आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र पिथौरागढ़ से 48 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर की गहराई में था। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज लखनऊ के एकाना स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका से होगा। ये मैच दोपहर बाद 2 बजे से खेला जाएगा। कल अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 69 रन से हरा दिया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।